बताई जा रही है। मृतक महिला का अंतिम संस्कार त्रिपाल लगाकर किया गया है। बारिश के बीच महिला का अंतिम संस्कार किया गया। विकास के तमाम दावों पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। बारिश के बीच तिरपाल लगाकर महिला का अंतिम संस्कार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम मिंचरौली की ये मृतक महिला रहने वाली बताई जा रही है। दतिया में विकास कार्यों की पोल खुलती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि विकास कार्यों के नाम पर केवल खिलवाड़ किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि विकास कितना हुआ है दतिया में, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, आपको बताते चले कि ये जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर दतिया मुख्यालय से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर निचौली ग्राम की है, जहां एक वृद्ध महिला का निधन हो गया था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ देखे जाए, इससे ये साबित होता है कि बड़े बड़े जो विकास के वादे किए जा रहे थे कि हमारे दतिया में इस तरीके का विकास हुआ है, उड़ान भरता दतिया है, इस तरीके की जो होर्डिंग पोस्टों पे उल्लेख किए जा रहे थे, लेकिन सरासर जमीनी हकीकत जब सामने आई तो इस तरीके के कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि गांव में तो एक मुक्ति धाम तक नहीं है, जिसे महिला का अंतिम संस्कार त्रिपाल लगाकर किया गया। जी सोनम। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश में विकास भरपूर है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपको बिल्कुल बता दें सोनम के इस तरीके के दतिया जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां अभी भी ग्रामीणों को मुक्ति धाम के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कभी अपना इंडिया न्यूज के माध्यम से कुछ दिन पहले भी इस तरीके का एक वीडियो दिखाया गया था, यानी खबर दिखाई गई थी, जहां पर ग्रामीण व्यक्ति के घर के पास जो खेत है, खेत में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा था। वहां भी ठीक ऐसी स्थिति सामने आई थी, जहां पूरे ग्राम के लोगों को अपने अपने खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां भी मुक्ति धाम की स्थिति नहीं थी। जब सरकार के दावे यहाँ देखे जाते हैं तो प्रशासन के लोगों का कहना है कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो इस तरीके के वीडियो सामने निकल कर आते हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रशांत। उधर खरगोन के महेश्वर क्षेत्र से करीब 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आशापुर के अंतर्गत आने वाले गांव मनावर के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में पुलिया न होने की वजह से ग्रामीणों को रोज नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी भयावह हो जाती है, जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है और कमर तक पहुंच जाता है और तेज बहाव में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जिन्हें कई बार बाढ़ के पानी से गुजरना पड़ता है और ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। बच्चे रोज सुबह घुटनों तक पानी में चलकर स्कूल जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है तब उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित होती है। नदी पे पुलिया निर्माण का कार्य आवश्यक यहाँ पे उस मोहल्ले के लिए, जिससे स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है बारिश के समय में। और हमने ग्राम पंचायत की तरफ से एस्टीमेट बना के ज़िले में भेज दिया है और ज़िले में अभी तक कोई राशि हमको आवंटित हुई नहीं है, इसलिए वो वहाँ कार्य नहीं किया गया है। जिस दिन भी वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी ग्राम पंचायत उसका कार्य शीघ्र ही चालू कर देगी।
ज्यादा बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रदेश सरकार कितना भी विकास का दावा करे, प्रशासन कितना भी दावा करे, लेकिन जो विकास की पोल है वो खुलती हुई दिख रही है। पुलिया ना होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर स्कूली बच्चों को। बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित होती है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, नदी को पार करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? मैं आज सोनम मैं आपको बता दूंगा कि पूरा मामला है जो है महेश्वर जनपद पंचायत महेश्वर के ग्राम आशापुरी के मनावर गांव का मामला है, जहां आजादी के 79 साल बाद भी आज भी जो ग्रामीण है वो पुलियाओं को तरस रहे हैं और वो जो नदी है उसको पार करके अपने जो निजी कार्य है उनके लिए भी जाना पड़ता है। और अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की, तो रोजमर्रा की जीवन को भी स्कूली बच्चे जो है वो उस नदी को पार करके जाते हैं। और अभी बारिश के मौसम में जब नदी में पानी बढ़ चुका है और ऐसी स्थिति में भी जो बच्चे और ग्रामीण है उस नदी को पैदल पार करके जाते हैं और ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन की एक बड़ी चूक है। सोनम, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी, उन